तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईसीआर जीआरएफ एसआरएफ का। तो उस 2 से ढाई घंटे टाइम को कैसे ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल करें, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या करना चाहिए हमें एग्ज़ाम के टाइम पे और क्या नहीं करना चाहिए, इसी से पॉइंट्स पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। तो दोस्तों हम इस 2 से 2.5 घंटे का जो टाइम होता है जो एग्ज़ाम में हमें मिलते हैं, इसको बेहतरीन बनाने के लिए हम कई सालों की मेहनत करते हैं जिससे कि हम एक अच्छी रैंक ला सकें और उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो हमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है सोचने की कि वो चीज़ें हमें उन पॉइंट को एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो पहला चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब हम एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लेते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हमारे अंदर एक नर्वसनेस होता है कि किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, इसको लेकर हम बहुत ही ज़्यादा वरी होते हैं और ये लाज़मी है, होना भी चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो एग्ज़ाम को लेके हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा लगभग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसा नहीं होता, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और बैठते हैं, तो देखते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, वो पहला क्वेश्चन ही हमें नहीं आ रहा है। कभी-कभी दूसरा क्वेश्चन भी हमें नहीं आता है। तो ये क्या होता है याद रखिएगा, इस मोमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही अपने आप के अंदर पैनिक फ़ील कर लेते हैं। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 2 क्वेश्चन ही आपका असेसमेंट नहीं करेगा। आपने अच्छी तैयारी की है तो अभी आपके सामने 118 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। वो आपका असेसमेंट करेंगे। तो पैनिक मत होइए, आगे बढ़िए। अगर आप पैनिक हो जाएँगे तो डेफ़िनेटली वो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि आप अच्छी तरह से जानते हो, उनमें भी 10% क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आप एग्ज़ाम से रैंक से बाहर हो जाओगे और वो बहुत ही बुरी तरह से आपके मेहनत को, जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल आपने मेहनत की है, उसको हैम्पर करेगा। तो पैनिक होना कतई मत। दूसरा, एग्ज़ाम के टाइम पे उस 2 घंटे में बहुत ही कूल रहने की कोशिश करो आप। विश्वास करो, आप कूल रखो, अपने आप को कूल मेंटेन करो, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ो। तीसरी बात, अपने आप पे विश्वास रखना एक ज़रूरी है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूरत नहीं है, तो कतई ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा किसी भी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा, कायदे से, और चारों ऑप्शंस के देखने के बाद ही ऑप्शन को चूज़ करना। कभी-कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते ही आंसर दिमाग में आ जाता है और हम फटाक से मार देते हैं। लेकिन कभी-कभी मान लो 2% क्वेश्चन, 3% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, तो आंसर चेंज हो जाता है। तो ऐसा कतई मत करना। चारों ऑप्शंस को देखने के बाद ही आप जो है आंसर, और अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैंने बोला पहले भी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सच में बहुत मेहनत की है तो याद रखना, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उनसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इस दिशा में याद रखना कि आपको पैनिक नहीं होना है। और अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उनमें आप 50-50% आप जानते हो कि 2 ऑप्शंस में आके आप अटक गए हो, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ के मत आइएगा, अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि 50-50% आपके चांसेस हैं राइट होने के, 50% चांस है रॉन्ग होने के, ठीक है? तो अगर इस तरह से देखोगे तो इस दशा में आपका जो है फ़ायदा ही होगा। इसलिए 50-50% में अगर आपका 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइएगा। कभी-कभी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम फँस जाते हैं। तो एक होता है एलिमिनेशन प्रोसेस। पहले आप 4 ऑप्शंस में देखो कौन-सा ऑप्शन एकदम दूर है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, उसको हटा दो। फिर 3 ऑप्शन बचेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी जो है काफ़ी करीब आ जाती है। तो इस तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो जब काफ़ी क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है? तो एक एलिमिनेशन ऑप्शन भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और लास्ट में अगर आप पूरा कर चुके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से, तो एक बार पूरे क्वेश्चंस को स्क्रॉल करके माउस से आप देख लो कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, या ऐसे ही एक सरसरी नज़र से देखो कि कहीं आपने कोई टिक करना था कहीं कुछ और कुछ तो टिक नहीं कर दिए। क्योंकि कभी-कभी होता है कि हमको टिक करना था ए, हम बी टिक कर देते हैं और ऐसा होता है। तो इसलिए एक बार सबमिट करने से पहले लास्ट में आप ज़रूर एक बार स्क्रॉल कर लो पूरे क्वेश्चंस को, जो 120 क्वेश्चन है, जिससे कि आपको थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड देन सबमिट करो। डेफ़िनेटली अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो एग्ज़ाम पीरियड के टाइम पे, तो आपके रैंक में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और एक बार फिर मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर आपने अच्छी तैयारी किया है तो आप अपने आप पर विश्वास रखो और आपके साथ अच्छा होगा। तो इसी के साथ हमारी बहुत सी शुभकामनाएँ हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।